हेलो गाइस, आज हम लोग 7.8 एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट को प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 7.8 में हम लोगों ने 1 2 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 4 5 6 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको करते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हम लोग वही मेथड पढ़ रहे हैं एज द लिमिट ऑफ सम, इसको लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस अप टू डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये फार्मूला पढ़ा था, जहाँ पे h बराबर क्या होता है b माइनस ए अपॉन n। ये फार्मूला था। अगर हम लोग प्रेजेंट क्वेश्चन को कंपेयर करें तो यहाँ a बराबर हमें 1 दिया है, b बराबर 4 दिया है, और जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्यों ना अगर हम फंक्शन को ऐसा लिख लें, x कॉमन ले लें, x माइनस 1, सपोज ये फंक्शन दिया है, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही निकाल देते हैं। h बराबर b यानी 4 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन n, ये हमें h की वैल्यू दी है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस फार्मूले में अगर पुटअप करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 to 4, इसमें हमने x कॉमन ले लिया है, x माइनस 1 डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा b माइनस ए यानी 4 माइनस 1 मीन्स 3 लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n एफ ए, और a क्या है हमारा, a बराबर 1 है, तो यानी ये बन जाएगा f1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस h, और h की वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू है 3/n, उसको भी पुट करते चलें, 3/n प्लस एफ ऑफ 1 प्लस a प्लस 2h होगा, तो a तो 1 है और 2h मतलब, और h है 3 एंड 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6/n एंड प्लस ऑफ डॉट एफ ऑफ a प्लस यानी a1 है प्लस n माइनस 1 और h कितना है 3/n। तो ये हमें इस फार्मूले में हमने पुट कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और f1। तो fx हमें गिवन है, fx बराबर गिवन है x और x माइनस 1, तो f1 क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो f1 तो हमारा आ गया 0 प्लस f1 प्लस 3/n। अगर इसमें हमने x की जगह पे 1 प्लस 3/n पुट किया, तो fx की जगह पे ये पुट करेंगे तो x की जगह पे आएगा 1 प्लस 3/n, और यहाँ आएगा 1 प्लस 3/n माइनस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, 3/n बचेगा, 3/n का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3/n प्लस 3/n का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनेगी 3/n प्लस 3/n का होल स्क्वायर। ये सेकेंड प्लेस की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट प्लेस पे रखना है f ऑफ 1 प्लस 6n। तो एफ एक्स बराबर है x और x माइनस 1, और f ऑफ 1 प्लस 6/n पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह पे 1 प्लस 6/n, और यहाँ 1 प्लस 6/n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 6/n का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6/n प्लस 6/n का होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू बनेगी 6/n प्लस 6/n का होल स्क्वायर। ये सेकेंड प्लेस की वैल्यू बन गई। अब इसी प्रकार अप टू डॉट f1 प्लस, तो 1 प्लस क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर जब पुट करेंगे इसकी जगह पे वैल्यू, तो ये आएगा x की जगह पे तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3/n, और यहाँ जब रखेंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3/n माइनस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n माइनस 1 3/n प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर और 3/n का स्क्वायर, यानी सेकेंड प्लेस की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3/n एंड प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर और 3/n
n का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, वैल्यू हमने पुट कर दिया इसमें सारी। तो उसके बाद तो इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो ये बनेगा 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये तो ज़ीरो रहा, इसमें ये सेकेंड ब्रैकेट्स की ये वैल्यू एंड अप टू डॉट ये वैल्यू। तो अगर इसमें हमने जीरो को अब यहाँ नोट नहीं कर रहे हैं कि जीरो काम खत्म हो गया, 3/n को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस नेक्स्ट प्लेस पे 6/n है तो 2, इसी प्रकार अगले प्लेस पे 3 एंड प्लस लास्ट प्लेस पे n-1 अप टू डॉट 3/n हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। और नेक्स्ट में अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, 3/n का होल स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ क्या बनेगा 3/n, यानी इसको अगर हम चाहें तो 3 × 1 लिख सकते हैं। 3 लिखा, 3 × 1 बाई n का होल स्क्वायर, तो 3/n कॉमन लिया तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखा है 6/n का होल स्क्वायर, तो 3 इससे 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं और 3/n कॉमन लिया तो 2 बचेगा और स्क्वायर लगा है तो यहाँ क्या बचेगा 2 स्क्वायर एंड ये क्रम चलता जाएगा अप टू डॉट n-1 का होल ऑफ स्क्वायर। 3/n का स्क्वायर कॉमन ले लिया है। क्लियर है? लिखने में छोटा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो हम लिख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, प्रोसेस आप जानते हैं, आप खुद ही करेंगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा। बस केवल यहाँ पर कैलकुलेशन ही है, सारी वैल्यू जब पुट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये आया 3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और ये 3/n और इसमें फार्मूला लगेगा तो वैल्यू क्या होती है, लास्ट टाइम पे बताया था n-1/2 प्लस 3/n का स्क्वायर मीन्स 9/n स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू क्या होगी n-1 2n-1/6, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हटा दिया जाए। तो अगला केस आएगा, ये होगा 3 लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये n से n कैंसिल हो गया और इसमें ये 3/2 हुआ यहाँ पे इंटू इसमें से n कॉमन लिया 1-1/n बचा और यहाँ पे ये एक n कैंसिल हो गया और ये 9 यानी 3 एंड 2, तो ये 3/2 और ये एक n कैंसिल हुआ, एक n बचा, इससे n कॉमन लिया तो 1-1/n और इससे n कॉमन लिया 2-1/n और ये n कॉमन क्यों ले रहे हैं, ये लिमिट अप्लाई करना है, ये आप जानते हैं। अभी इस n को अगर अंदर भेज दें, यहाँ से हटा के इस n को यहाँ से हटाया, यहाँ पे भेजा तो ये n यहाँ आ गया, एक यहाँ भेजा तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये n से ये कैंसिल हुआ, एक n 2n और ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू n कैंसिल हो गया, इतना ख़त्म हो गया और ये n स्क्वायर और ये n और ये n इतना कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करना है तो लिमिट को हटा दें, तो लिमिट जब इसके अंदर लगाएंगे तो ये 3/2 बचेगा, ये 1-1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 होता तो 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे आएगा 3/2 और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, यानी 1 × 2, तो ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 3 और ये बचा 3/2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 3 और ये 2 3 6 प्लस 3 9/2, 9 3 27, 27/2 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 5, इसे इंटीग्रेट करना है -1 to 1 ex dx। इसका आंसर कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा कि अगर मान लिया जाए कोई जीपी है, जीपी सीरीज कैसी होती ए आर स्क्वायर अप टू डॉट, ऐसे कोई सीरीज चल रही है और अप टू डॉट n टाइम्स तक जा रही है, तो इसका सम Sn बराबर, इसका सम क्या होता है ar⁻n-1 अपान r-1, ये एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ होगा।
तो हमने इसको जान लिया। ये हम लोग लास्ट में APGP में पढ़ा था, लास्ट ईयर 11th में APGP एक चैप्टर था, वहाँ आपने पढ़ा था। और यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे कि अगर लिखा है लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपान h की वैल्यू क्या होती है 1। एक फार्मूला ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, लिमिट में पढ़ा है। तो ये भी फार्मूला यूज होगा। तो अब जरा देखते हैं इसके इंटीग्रल को डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये हटा दिया जाए, ये हम लोग फार्मूला यूज करेंगे और ये हम लोग जानते हैं, हमने नोट कर दिया कि ये फार्मूले यूज होंगे यहाँ पर। तो देखो इसकी वैल्यू अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगी, फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखो अगर कंपेयर करो, a बराबर है -1, b बराबर है 1 और fx बराबर कितना है e की पावर x। फार्मूला क्या होता है, b माइनस है यानी b है 1 और -1 और a माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 2। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n एफ ए, तो a कितना है -1 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस h प्लस एफ ऑफ -1 प्लस 2h और ये क्रम चलता जाएगा एफ ऑफ -1 प्लस n-1 इंटू h, ये आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, h बराबर यहाँ पे क्या होगा, b माइनस है तो b है 1 माइनस और -1 यानी कि ये तो प्लस हो जाएगा अपान n मीन्स माइनस माइनस प्लस यानी 2/n, ये h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पुट करना है, तो यहाँ h की जगह पे लिख देना 2/n, तो h की जगह पे प्लस 2/n और यहाँ के क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4/n और यहाँ h की जगह पे 2/n, ये हमने यहीं पर रिप्लेस कर दिया, h की जगह पे क्या आएगा 2/n, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये होगा 2 लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n और f ऑफ -1। अब fx जो है h की वैल्यू 2/n ऊपर लिख देते हैं 2/n और यहाँ से हटा देते हैं। और देखो fx बराबर e की पावर x है तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा e की पावर -1, f ऑफ -1 प्लस कितना है 2/n, ये वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर -1 प्लस 2/n, इस तरीके से वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 प्लस 2/1। अगली वैल्यू क्या आएगा e की पावर -1 प्लस 4/n और ये क्रम चलता जाएगा e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू 2/n। बोलो भाई ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है सबको। अब यहाँ पर 2 लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर -1 प्लस ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे e की पावर -1 इंटू e की पावर 2/n, e की पावर -1 इंटू e की पावर 4/1 प्लस ये क्रम चलता जाएगा e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 इंटू 2/n। बोलो भाई अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें 2 लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n e की पावर -1 यहाँ से लेकर लास्ट तक है, तो e की पावर -1 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पे क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर 2/n e की पावर 4/n प्लस अप टू डॉट e की पावर यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू 2/n। बोलो अब ये आप देखो ये एक फाइनाइट जीपी चल रही है, यानी कि टर्म फाइनाइट एंड तक जा रहा है और ये एक जीपी चल रही है यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है। तो इसमें हम और इसको सबको ऐड करना है तो ऐड वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या बनेगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और ये e की पावर -1, यहाँ क्या आएगा a कितना है इसमें कंपेयर करें, फर्स्ट टर्म कितना है, फार्मूला होता है a r की पावर n-1 अपान r-1, r आप जानते हैं क्या होता है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना है e की पावर 2/n, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है a है 1 यानी फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये 1 इंटू r है e की पावर 2/n -1 अपान r-1 यानी कि e की r की पावर n होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये इसको सही से लिखते हैं, यहाँ होता है r की पावर n यानी e की पावर 2/n
की पावर n माइनस 1 और नीचे क्या है e की पावर 2/n माइनस 1 ये आएगा। तो यहाँ से n और n कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर के उसको रफ करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो अब इसको अगर ऊपर लिखा सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ e की पावर माइनस 1 और यहाँ ये n और n कैंसिल हो गया तो क्या बचा e स्क्वायर माइनस 1 इतना बचा, और नीचे है e की पावर 2/n माइनस 1। अब अगर आप ध्यान से देखो लिमिट हमारी n में है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जहाँ पर n है लिमिट तो वहीं इफेक्ट डालेगी। तो e की पावर माइनस 1 पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, e स्क्वायर माइनस 1 पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो हम चाहें तो इसको बाहर निकाल लें, इसको चाहें तो बाहर निकाल लें, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर 2 तो ऑलरेडी बाहर है माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 1, और इसको सबको ऊपर कर देते हैं। और ये लिमिट हमारी नीचे n है तो नीचे इफेक्ट डालेगी, तो यहाँ पर हम ले आए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और e की पावर 2/n माइनस 1, और ये 1/n जो है वो कहाँ पर आएगा, वो यहीं आ जाएगा, ये वाला n तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी हटा दिया जाए। समझ गए ना, यहाँ पे क्या किया, लिमिट जहाँ पर इफेक्ट डालेगी, लिमिट आप ध्यान से देखो ऊपर वाले पोर्शन पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कहीं पर n है ही नहीं। तो ऊपर वाले पोर्शन को हमने ऐसे लिख लिया 2 बाहर वाला, और लिमिट जो है नीचे अप्लाई होगी, नीचे इफेक्ट डालेगी। अब जरा देखो कि हमने बताया था e की पावर h माइनस 1 अपान h लिमिट h टेंडिंग टू 0 की वैल्यू 1 होती, तो हम इसको ये पावर जो होगी नीचे वही टर्म होगा सेम बनाते हैं। तो अगर इसको यहाँ पावर 2/n है तो हमको नीचे 2/n बनाना पड़ेगा, तो हमने एक नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, जब नीचे 2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ऊपर किया एक नीचे किया। और इस n को चाहे यहाँ से हटा के यहाँ ला सकते हैं भाई, ये तो पलट के ऊपर ही चला जाएगा। अब देखो पावर सेम है। अच्छा यहाँ h टेंडिंग टू 0 है, अगर h को नीचे ले आए यानी n के रूप में नीचे लाएंगे तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वैल्यू तो यही हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा e की पावर माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर अंदर भेज दें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ एक पावर कैंसिल हो जाएगी, e बचेगा। जब इसको यहाँ भेजेंगे e माइनस 1 यानी कि e माइनस 1 अपान e, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो हम ये मान के चलते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन है थोड़ा सा टफ नहीं है, जब आप उसको एक बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आप वीडियो को रोक के आप देखिए, जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, अगर किसी को उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम दोबारा इसको कर देंगे। लेकिन हम ये मान के चलते हैं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि इसको दोबारा करना पड़े। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और वही क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देखते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेट करना है 0 to 4 x प्लस e की पावर 2x dx, इसे इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग अब फार्मूला तो सीख ही गए हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। क्या होता है b माइनस है यानी 4 माइनस, अगर इसको कंपेयर करें तो a बराबर कितना है 0, b बराबर कितना है 4 एंड fx बराबर कितना है x प्लस e की पावर 2x। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं तो फार्मूला क्या होता है b माइनस a यानी कि 4 माइनस 0 कितना आएगा 4, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ क्या आएगा f ऑफ a, और a कितना है 0 तो f ऑफ 0। अगला क्या होता है f ऑफ 0 प्लस h, अगला क्या आएगा f ऑफ 0 प्लस 2h, और ये क्रम चलता जाएगा f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। बोलो भाई कि a प्लस h आता है, a प्लस h, तो a बराबर 0 है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। और h की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी b माइनस यानी 4 माइनस 0 अपान n यानी कि 4/n, h की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हम लोग चाहे यहीं पे h की वैल्यू एक स्टेप और लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ 0 प्लस, अब 0 प्लस h को केवल fh लिख सकते हैं, और f की वैल्यू क्या है 4/n
यहाँ f की वैल्यू क्या आएगी 2h है, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8/n, और ये क्रम चलता जाएगा f ऑफ n-1 इंटू h की वैल्यू कितनी है 4/n। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब वैल्यू लिखना है f0, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा 0, तो ये 0 प्लस e की पावर 0 मीन्स कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, f0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगला क्या आएगा, हमें लिखना है f ऑफ 4/n, तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 4/n लिखेंगे तो ये कितना आएगा 4/n प्लस e की पावर 4 इंटू 2, 2x है, 2x है, तो x की जगह 4/n लिख रहे हैं तो 4 2 ज़ा 8/n हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4/n प्लस e की पावर 8/n, ये सेकेंड प्लेस की वैल्यू। अगले स्टेप की आएगी 8/n, तो यहाँ कितना आएगा 8/n, x की जगह पे सीधे 8/n और प्लस e की पावर 16/n, और ये क्रम चलता जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा e की पावर, जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो n-1, हाँ तो ये अप टू डॉट आएगा n-1 इंटू 4/n, और क्या आएगा e की पावर n-1 इंटू 4/n, यही तो आएगा 8/n, 4 नहीं 2x है तो 2 इंटू 4 8/n आएगा, 8/n। क्लियर है भाई, तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये आएगा 4 लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये रहा 1 प्लस, अब देखो ये 4/n ये 8/n, अगर हम 4/n को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचा अगले स्टेप पे 2, फिर इसी प्रकार अगले स्टेप पे 3 और लास्ट स्टेप 4/n कॉमन लिया तो अप टू डॉट n-1, तो इतना बच जाएगा। क्लियर, अप टू डॉट ये है अप टू डॉट, देखो 4/n कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ 8/1 है तो 2, अगर अगला स्टेप लिखते तो यहाँ पे आता 3, अप टू डॉट 4/n कॉमन लिया, लास्ट में क्या बचेगा n-1 प्लस अगला स्टेप जो इसमें सेकेंड वाला टर्म है उसको अगर लिखा जाए यहीं पे लिख दे तो ये आएगा प्लस e की पावर 8/n प्लस फिर अगला क्या है प्लस e की पावर 16/n, अगर अगला लिखेंगे तो e की पावर 24/n आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा e की पावर n-1 इंटू 8/n, इतना आ जाएगा। अब गाइज इसमें देखो पहले इसे तो रफ कर दिया जाए, ये सब हो गया और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हटा दिया जाए। अब जरा देखो इस स्टेप को ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ये 4 तो 4 रहा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहा, ये 1/n रहा। अब जरा एक चीज़ देखो, इस 1 को अगर इसके साथ शामिल कर दिया जाए, सिंप्लीफाई करने में कुछ ज़रूरतें पड़ती है, तो इस 1 को यहाँ से हटा दिया जाए और इसको इसके साथ शामिल कर दिया जाए, ये यहाँ पे प्लस लगा के अगली स्टेप यहाँ पे आ रहा है, ये सीरीज इसके, ये 1 यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया और इसको दोबारा ना लिख के हम यहाँ लिख रहे हैं 4/n और ये इसमें फार्मूला लग जाएगा, क्या आता है n-1/2 और प्लस जरा ध्यान से देखो ये 1 प्लस e की पावर 8/n प्लस e की पावर 16/n अप टू डॉट, ये एक जीपी बन रही है, तो इसमें अगर फार्मूला लगाएंगे वही सम वाला फार्मूला, फाइनाइट जीपी बन रही n तक जा रहा है तो इसका फार्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1, a कितना है 1 है तो यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट 1, r कितना है e की पावर 8/n तो यहाँ आएगा e की पावर 8/n की पावर n, ये ब्रैकेट को करली कर देते हैं, 8/n r की पावर n, r है 8/n की होल पावर n है तो होल पावर n -1 अपान r-1, तो r-1 का मतलब e की पावर 8/1 -1, बोलो भाई समझ में आई बात। इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 4 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और ये इससे काट दिया जाए तो यहाँ 2 और एक n यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए तो 1 - 1/n बचेगा, प्लस इसको देखो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का काम ख़त्म, e की पावर 8 -1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचेगा e की पावर 8/n एंड -1, इतना बचा, इसको रफ कर दिया जाए, सब हो गया।
अब इस n को अंदर ले जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना कि 4 लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इस n को अंदर ले जाएंगे तो ये n यहाँ जाके तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा 2, 1 माइनस 1 बाई एन, यहाँ पे ये बचेगा। जब यहाँ पे ले जाएंगे तो e की पावर 8 माइनस 1 अपान e की पावर 8 अपान n माइनस 1, और ये ज़रा लिखा ये -1 जो है नीचे है ऐसे, और ये n जो लाए हैं यहाँ पे यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में काम किया था कि जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे और यहाँ, तो यहाँ पर देखो इसको उस टाइप का बनाते हैं क्या, e की पावर h माइनस 1 अपान e की पावर h टाइप का, ये पावर दोनों सेम करने के लिए। तो यहाँ e की पावर 8 है, 8 बाई n है, तो हम यहाँ पर क्या ला देते हैं, e की पावर हमको चाहिए 8 बाई एन, तो यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे नीचे, जब यहाँ करेंगे तो फिर हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 और 8 कर लिया, और इस n को यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 4, और जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, ये 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। और जब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो इस पर तो लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहा e की पावर 8 माइनस 1। और जब नीचे किया तो लिमिट का इफेक्ट जब यहाँ पे पड़ेगा, अब देखो इस लिमिट को अगर यहाँ ले आए तो e की पावर h माइनस 1 अपान h टाइप का लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी इंटू 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा। समझ गया भाई, अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 8 टू ज़ा 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपान 8, ये 16 माइनस 1 कितना बचा 15, तो ये आ गया। अब कहाँ, इसको इरेज करके ऊपर इसका आंसर लिख दिया जाए। तो अब इसको देखो, ये बचा 4, 16 से 1 चला गया, कितना बचा 15 प्लस e की पावर 8 अपान 8, और ये इससे कटेगा 4 1 जा 4 2 जा, तो ये कितना बचा 15 प्लस e की पावर 8 अपान 2, और बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन, बस इसमें एक ट्रिक है, उस 1 को वहाँ पे शामिल किया, जीपी बनी, और फिर उसको जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही क्वेश्चन है। तो हम ये मान के चलते हैं एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। हमारी तरफ से 7.8 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसका डेफिनेट इंटीग्रल के नेक्स्ट पार्ट यानी 7.9 एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, तैयार करिए एक्सरसाइज को, बढ़िया एक्सरसाइज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।